किसान भाइयों, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है, 20 फरवरी के बाद गन्ना किसान बुआई शुरू कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि 30 डिग्री के आसपास बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अब भी बहुत सारे किसान संशय में है कि किस वैरायटी की बुआई करें। किसान भाइयों, संशय में रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, हम सब गन्ना किसान हैं और किसान भाइयों हम उत्पादन के लिए खेती कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना कि आज की घड़ी में कौन सी ऐसी वैरायटी है जो हमें उत्पादन ज़्यादा दे सकती है। किसान भाइयों, पिछले 2-3 साल में जितनी भी वैरायटी हमें मिली, 15-023, 14-201 और 17-231, किसान भाइयों इसमें एक नाम 13-235 का भी मैं लूँगा। ये सारी वैरायटियाँ किसान को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुई। 13-235 ही इसमें केवल एक वैरायटी ऐसी है जिसके किसानों के बीच में मिले जुले रुझान मिले। कुछ किसानों का कहना है कि 13-235 ठीक है, और ज़्यादातर किसानों का कहना यह है कि 13-235 में उतना वजन नहीं निकल रहा जितना किसान को चाहिए, क्योंकि 0238 एक ऐसी वैरायटी है जिसने किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दिया, और वही अपेक्षा आज भी किसान इन सब वैरायटियों से कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर उत्पादन 0238 के बराबर वैरायटी नहीं देती तो किसान नुकसान में ही पहुंचने वाला है। इसीलिए मैं किसान भाइयों पिछले कई महीनों से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 0118 गन्ना वैरायटी है जो आज भी हमें बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बहुत सारे किसान ये कहते हैं जब 0118 की बात आती है तो कि भाई इसकी पेडी नहीं फूटती, यानी पेडी गन्ने में इसका फुटाव कम आता है। किसान साथियों, मैं जितने भी किसानों से मिला जिनके पास अब ये है 2-3 साल से, उनका कहना ये है कि अगर आप इसको फरवरी में काटते हैं, जो समय अब चला हुआ है, अब फरवरी में अच्छा मौसम हो जाता है 15 तारीख के आसपास, तो कोई भी दिक्कत फुटाव की इसमें आती नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 28 इंच पे किसान भाइयों अगर थोड़ा बहुत कम भी फुटाव आता है तब भी हम एक बहुत अच्छा उत्पादन 28 इंच में अपने पेडी गन्ने से निकाल सकते हैं। हमें लंबाई पे ध्यान देना, और अगर कम फुटाव होगा तो उसमें बहुत अच्छी मोटाई बन जाएगी। और किसान भाइयों, अगर मैं पौधे की बात करूं तो 0118 वैरायटी का पौधा 0238 से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। अपना प्रबंधन ठीक रखो किसान भाइयों। किसान साथियों, आज हमारे पास ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनका प्रयोग अगर हम फुटाव के लिए करते हैं तो हम बहुत अच्छा फुटाव इस वैरायटी में ले सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी अब दिक्कत ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इसमें फुटाव नहीं आने का। अब आ जाते हैं गिरने पे। किसान भाइयों, किसी ने कहा है कि जो गन्ना गिरता है वही किसान को खड़ा करता है। किसान भाइयों, गिरने के बावजूद भी ये देखा गया कि इस वैरायटी में बहुत अच्छा वजन निकलता है, और फिर भी अगर आप इसका प्रबंधन ठीक कर लेते हैं, इसको ज़्यादा गिरने से बचा लेते हैं, तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी आपको रखती है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो किसान भाइयों 0238 से भी ये लंबी जाती है। मोटाई की अगर मैं बात करूं तो किसान भाइयों मध्यम इसकी मोटाई है, और 28 इंच के लिए अगर आज कोई वैरायटी सबसे अच्छी है तो वो 0118 ही है। किसान भाइयों, अगर मैं जमाव की बात करूं तो 100% इसका जमाव माना गया है। आप इसको किसी भी प्रकार से बोलो, सूखे खेत में बोलो, पलेवा करके बोलो, किसान भाइयों जर्मिनेशन इसका इतना है कि किसी भी वैरायटी का नहीं है। आंखें इसकी बहुत चिपकी हुई हैं, कैरी करने में, इधर से उधर ले जाने में बीज की आंखें खराब नहीं होती, इसीलिए इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। अब किसान साथियों, कुछ किसान ये भी कहते हैं कि इसमें भी तो रोग है, ये तो पुरानी वैरायटी है, लगभग 38 के साथ ही ये आई थी। किसान भाइयों, थोड़ा बहुत दवाई का प्रबंधन हर एक वैरायटी में हमें करना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हो कि भाई कोई नई वैरायटी आ जाएगी और उसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, चीनी की मात्रा भी बहुत अच्छी होगी और उसमें रोग नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, जिस वैरायटी में इतनी ज़्यादा चीनी की मात्रा रहती है उन वैरायटियों में स्वतः ही रोग लगेंगे। आप ये मत समझना कि कोई वैरायटी आपको निरोगी मिल जाएगी और दवाई ना करनी पड़े। थोड़ी बहुत दवाइयाँ तो सारी वैरायटी में ही करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, बहुत कम दवा में आज भी आप 0118 का बहुत तगड़ा कर लेंगे। 99%, 1% किसान ही ऐसे मिलेंगे जो 0118 को ये कहेंगे कि भाई इसका हल्का खेत खड़ा, नहीं तो सबके पास ये बहुत ही तगड़ी खड़ी है।
बहुत ही कम देख रेख में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और जब तक हमें कोई और वैरायटी नहीं मिल जाती बहुत अच्छी, तब तक हम 1 साल 2 साल 4 साल 0118 की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं 0118 को इसलिए कह रहा हूँ कि इसका बीज भी बहुत आसानी से आपको आस पास में मिल जाएगा, बिल्कुल लगभग मील के भाव मिल जाएगा। और किसान भाइयों, नई वैरायटी को पकड़ बनाने में अभी समय लगेगा। कौन सी वैरायटी किसानों को अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है अभी नहीं पता। बहुत सारी वैरायटियां आने भी वाली हैं। और कई किसान पूछते हैं कि मनोज भाई, बाहर की इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी हम इनको लगा ले क्या? किसान भाइयों, इनको कोई नहीं लेगा, लगाने का फ़ायदा क्या है? रिजेक्ट वैरायटी बिल्कुल ना लगाओ, आप 0118 लगाओ। और किसान भाइयों, बहुत जल्द वैरायटियाँ और भी मिलेंगी। नई वैरायटी कोई मिलती है थोड़ी बहुत आके उसकी लगाओ अपने पास, प्रैक्टिकल करो, उसका पौधा भी लो, पेडी भी लो, और देखो कि कितना उत्पादन देने की इसमें क्षमता है। क्योंकि नई वैरायटियों के चक्कर में पहले भी किसान अपने बहुत पैसे खराब कर चुके हैं। 15-0-23 में, 14-201 में इतने पैसे खराब हुए किसानों के, और उस वैरायटी ने बिल्कुल भी उत्पादन लागत भी पूरी नहीं करी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने पौधा ही ख़त्म कर दिया, उसका पेडी भी नहीं रखी, इतने नाखुश उस वैरायटी से हुए। तो किसान भाइयों, कहना मेरा यही है कि अगर नहीं मिलती है तो थोड़ी थोड़ी आंखें ही लगाए, ज़्यादा पैसे बीज में ख़राब ना करो और इसको लगाओ। इसीलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, ताकि आपके पैसे ख़राब ना हो। हमें सिर्फ उत्पादन ही तो लेना, चाटनी थोड़ी है कि भाई हमें तो नहीं बोनी। अगर ये हमें उत्पादन देने की क्षमता रख रही है अभी, तो हमें इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है। जो नई आ रही है संस्थानों की वैरायटी, ये सारी बिखरी फिरेंगी 2 साल में, और जो अच्छी होगी वो अपने आप ही बता देगी कि हाँ ये वैरायटी अच्छी है। तो किसान भाइयों, 0118 लगाओ, और इसका प्रबंधन ठीक रखो, खरपतवार नियंत्रण समय पे करो, जमाव इसका अच्छा है ही। 28 इंच पे बहुत ज़्यादा ब्यात की ज़रूरत भी नहीं है। और किसान भाइयों, पेडी में जैसा मैंने बताया, कुछ दवा का प्रयोग करेंगे, कुछ समय पे काटेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि वो फुटाव की कोई समस्या है। किसान भाइयों, मैंने इसमें जैसा पहले भी मैंने कई सारी वीडियो में बताया, इसके पौधे में ईथरल का इस्तेमाल मैंने कर लिया था, पौधे में ही इतना ब्यात हो गया कि गन्ने पतले रह गए। मैं डर गया था सुन के लोगों की बात कि नहीं इसमें ब्यात नहीं होता, इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यात हो गया। और किसान भाइयों, उस पौधे में अभी से ही कल्ले निकलने शुरू हो चुके हैं। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी कोई समस्या मुझे तो लगता नहीं कि 28 इंच पे फुटाव की आने वाली है। तो किसान भाइयों, इसको लगाओ, बहुत जल्द नई वैरायटी आएंगी और भी। धन्यवाद।